देखिए ना, क्या गजब की हिम्मत है उस लड़की गौरी में। उसने वीरेंद्र प्रताप बुंदेला को रिजेक्ट कर दिया। तो तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना, हम तुम्हारी जान ले। तो ले लीजिए ना हमारी जान। वैसे भी अब ये जान आपके कब्जे में तो है बीरेन जी। अब हम और आप एक बंधन में जो बंध गए हैं। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ उस गवार ने खुद ही मना कर दिया। अब तो आप अपनी दादी के वचन से भी मुक्त हो गए हैं, तो क्यों ना अब हमारे रिश्ते पर से भी पर्दा हटा दिया जाए। गरीबों के भगवान बन जाओ लल्ला, गरीब की बेटी को अपनाओ और गरीब के दामाद बन जाओ। सारे गरीब आकर तुम्हारे पैरों में अपनी वोट रख जाएंगे। तो अगर तुम इस रिश्ते के लिए मान जाते हो और शादी के लिए हाँ कर देते हो, तो वो मांडू वाली जमीन हम तुम्हारे नाम कर देंगे। कभी नहीं। फेरे तो उस लड़की को हमारे साथ लेने ही होंगे। बस उस लड़की को उसकी औकात याद दिलाने की जरूरत है। दीदी माँ दर्द हो रहा है। इतना बड़ा झोला हम इसीलिए लाए थे कि अब से तीज त्योहार में हवेली से जो भी धन पैसा रुपया जेवर आएगा ना, उससे ये झोला भरता जाएगा। लेकिन गौरी ने भरने से पहले ही ना झोले में गांठ मार दी। कौन पता नहीं किसका है। अम्मा जी, प्रणाम अम्मा जी। जो भी हुआ ना अम्मा जी, उससे तो हमारे कलेजे से खून निकल रहा है। पता नहीं कौन सी चुड़ैल ना उसके ऊपर चढ़ गई है, जो इतने बड़े घर का रिश्ता टकरा दिए। उसे वीरेंद्र को अपनाना ही होगा। गौरी को इस रिश्ते को स्वीकारना ही होगा पंडिताइन। और अब उसे राजी करने का काम हम तुम्हें सौंपते हैं, वरना मैया कसम पंडिताइन, आज तक जो जो इस रिश्ते के नाम पर ली हो ना, वो ब्याज समेत वसूलेंगे। बात खत्म। एक नंबर, क्या नसीब लेके आया है हमारा झोला। एक तरफ जे मोड़ी ने ना इसमें गांठ बांध रखी है, दूसरी तरफ अम्मा जी हमारे झोले में छेद करने पे तुली हुई हैं। लेकिन हम भी घर आई लक्ष्मी को उल्टे पांव वापस तो जाने ना देंगे। अवनेंद्र जी से कहिए हम आ रहे हैं। दादी, हमें आपसे कुछ कहना था। हम जानते हैं रुद्र, गौरी के बर्ताव से तुम्हारे भाई को बहुत ठेस पहुंची है। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई की शादी गौरी से जरूर होगी। एक्चुअली दादी, हमें आपसे कहना था कि आप गौरी को माफ कर दीजिए। ये रिश्ता उसकी मर्जी से होना चाहिए। रुद्र, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि हमारे फैसलों पर सवाल उठाओ। रुद्र, एक बात कान खोल कर सुन लो। उस लड़की की मर्जी की वजह से तुम्हारे बड़े भैया और हमारे परिवार की जग हसाई नहीं होने देंगे। रुद्र, तुम क्यों इतना सोच रहे हो?
ये भी तो हो सकता है कि हमारा इतना बड़ा घर देखकर गौरी डर गई हो। फिक्र मत करो, हम उससे बात करके उसे समझाएंगे और उसका डर जरूर दूर करेंगे। और एक बात, पहले भी रिश्ता गौरी की मर्जी से हुआ था और दूसरी बार भी वो हमारे घर में बहू बनकर तब आएगी जब उसकी मर्जी होगी। अगर सच में गौरी ने डर के रिश्ते के लिए मना किया है तो दादी के समझाने से कहां डर जाएगा उसका। हमें लगता है हमें ही बात करनी चाहिए। चल निकल, कौन यहाँ से? चल जा यहाँ से। ये सही गलत का पाठ हमें ना पढ़ाइए पंडित जी। इसकी जरूरत आपकी मोरी को है, हमें नहीं। रजनी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। अगर तुझे वीरेन बाबू से शादी मंजूर नहीं है तो हमें भी तुम्हारा इस घर में रहना मंजूर नहीं है, समझे? अब ये दरवाजे तुम्हारे लिए तभी खुलेंगे जब तुम शादी के लिए हाँ कहोगी, समझ गई? चलिए चलिए, भूत बने क्या खड़े हैं? चलिए। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उस देहाती गांव वाली ने खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। और तो और जिन हालात में ये सब हुआ, उससे शादी तो दूर, हमारा बेटा उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत खुश नजर आ रही हो। अम्मा जी को हारता हुआ देख तुम्हारे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, क्यों? नहीं नहीं कुलदीप जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी खुशी का कारण अम्मा जी की हार नहीं है, बल्कि एक माँ की जीत है। हमें तो सिर्फ अपने बेटे के लिए वो गंवार गांव वाली गौरी नहीं चाहिए थी, हम अपने वीरेंद्र के लिए एक राजकुमारी जैसी पत्नी लेकर आएंगे, देखना आप। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिन बच्चों की दादी जगदम्बा देवी बुंदेला है ना, उनकी माँ की गर्दन हमेशा हाँ में हिलनी चाहिए, नहीं तो गर्दन मरोड़ने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी उस लड़की की अक्ल घास चरने गई हुई है, लेकिन वीरेंद्र की शादी अम्मा जी की ही मर्जी से होगी, समझी? दीदी माँ, दीदी माँ ठंड लग रही होगी ना? कानू, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? माँ ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? नहीं, मम्मी ने तो सिर्फ डांट लगाई और घोड़े बेचकर सो गई। और बाबा भी रसोई में चादर डालकर सो रहे हैं। बाबा? बाबा रसोई में काय सो रहे हैं? वो मम्मी ने आपको घर से बाहर और बाबा को कमरे से बाहर निकाल दिया ना, इसलिए। लेकिन हम चुपके से आपके पास आ गए। आपके बिना नींद नहीं आती हमें दीदी माँ। क्या हुआ कानू? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है कानू।
हमसे शादी नहीं करना चाहते। वीरेंद्र जी यहाँ? आज इनकी ऐसी हालत की जिम्मेदार भी हम ही हैं। हमें माफ कर दीजिएगा। तुम्हारे पैरों के जूते की कीमत पता है? तुम्हारा ये घर बार भी बेच दोगी ना, तब भी ये जूता नहीं खरीद पाओगी। सोचो, जिस आदमी के जूते इतने महंगे हों, उसकी शान की कीमत क्या होगी। और तुमने हमसे शादी के लिए मना करके हमारी शान को दाग लगाया है। हमसे करती होगी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमारी दीदी माँ को छोड़ दो। हम तुम्हारी बात समझने नहीं, बल्कि ये समझाने आए हैं कि ना करने की तुम्हारी औकात नहीं, इसलिए चुपचाप ये शादी कर लो, वरना उठा कर ले जाएंगे और समझने बूझने के लायक नहीं रहोगे। समझे? दीदी माँ, दीदी माँ, दीदी माँ, आपके सर से तो खून आ रहा है। हम अभी मम्मी और बाबा को बुला कर लाते हैं। मम्मी, बाबा। कान्हा बेटा, कान्हा। ए देवी मैया, हमारे कानू को कहा हो गया? ए कान्हा, कान्हा को देखो ना, जे कुछ बोल नहीं रहा है। हमारा कानू कुछ नहीं बोल रहा है। ए कानू, कानू अपना बच्चा दूर रह। जहरीली नागिन, हमारे पूरे परिवार को डस लिया है तूने। ये देख, तेरे पापों की सजा हमारे कान्हा को मिल रही है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? अरे ये समझिए बातों का ना है, भले कान्हा को अस्पताल तो ले चले। चाची, चाची दरवाजा खोलिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। चाची, कानू को कुछ हो गया है। कान्हा, आंखें खोल बेटा। चाची, चाची दरवाजा खोलिए। लाली, लाली, लाली दरवाजा खोलो। लाली, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लाली, कोई क्यों तेरी मदद करेगा? बड़ी हवेली का रिश्ता ठुकराया है तूने। तेरी मदद करने का मतलब है हवेली के खिलाफ जाना। कोई नहीं आएगा। रुकिए, हमारे भाई को अस्पताल ले जाना है। रुक जाइए।
और ये बीच रास्ते में खड़ी होकर क्या कर रही है? एक्सीडेंट हो जाता तो? हमारी बाइक को फौरन अस्पताल ले जाना होगा। ओ गॉड, क्या हुआ कान्हा को? ये हम आपको बात बताएंगे, आप जल्दी चलिए। हमारे साथ आइए आप। क्या हुआ बच्चे को? लिटाइए प्लीज। डॉक्टर साहब, हमारे भाई को देखिए ना, क्या हो गया है? जी जी, अचानक बेहोश कैसे हो गया? कानू ठीक तो हो ना? इसे तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। आप प्लीज जल्दी जाके फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए ताकि हम इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सके। इसे अंदर ले चलो बच्चे को प्लीज। सौम्या भी क्यों फोन कर रही है? बाद में बात करते हैं। देवी भैया, हमसे क्या पाप हो गया? हमारे बच्चे को ऐसी सजा मिल रही। माँ, हम अपने कान्हा के प्राणों की भीख मांगते हैं आपसे। उसे कुछ मत होने देना, उसकी रक्षा करना माँ, उसकी रक्षा करना। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा कैसा है? देखिए आप घबराइए मत, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, कुछ नहीं होगा उससे। हे भोले बाबा, हमारे कानू की रक्षा करना। आप तो सर्व शक्तिशाली हो ना, तो थोड़ी शक्ति हमारे कानू को भी देना ताकि वो इस बीमारी से लड़ सके। कोई तो रास्ता दिखाइए भोले बाबा। हमारी माँ और हमारे बाबा को इस कठिनाई से लड़ने की शक्ति दीजिए भोले बाबा, और हमारे कानों को जल्द से जल्द सही सलामत कर ले आइए, उसे कर ले आइए। सौम्या क्यों बार बार फोन कर रही हो? हम फोन काट रहे हैं ना। कहाँ हो तुम? पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आज तो हमें सौम्या को डिनर पर ले जाना था, कैसे दिमाग से निकल गया। सौम्या, आई एम सो सॉरी। देखो हम अभी नहीं आ सकते, गौरी का भाई हॉस्पिटल में है और हमारा यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। गौरी का भाई? लेकिन तुम वहाँ रहकर क्या करोगे? ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करेंगे ना। उन्हें पैसे चाहिए तो दे दो और जल्दी आ जाओ। हम डिनर पे कल भी जा सकते हैं ना सौम्या? ऐसे किसी को हॉस्पिटल में छोड़ के आना अच्छी बात होती नहीं, चले जाइए। हम माँ और बाबा हैं यहाँ पर, हम कानू का ध्यान रख लेंगे। वैसे भी आपने हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए धन्यवाद। पक्का? ठीक है, लेकिन हम जितना जल्दी हो सके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको किसी भी चीज की जरूरत हो हमें फोन कीजिए, हम तुरंत आ जाएंगे। ठीक है? हमसे जो बन पड़ा हमने सब करके देख लिया। अब आप ही कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे हम उस लड़की को इस शादी के लिए मना सके। हमारे पोते की जिंदगी का सवाल है, कोई दिशा दिखाइए महाराज। वीरेंद्र के 27 के होने में कितने दिन बाकी हैं? 3 दिन? अगर 3 दिनों के अंदर उस कन्या ने वीरेंद्र के साथ शादी नहीं की तो ना कोई आपके पोते को बचा पाएगा, ना ही कोई आपके परिवार को। कोई तो रास्ता दिखाइए, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे पोते को बचा लीजिए।
चाहती है। इसका मतलब बड़े की जिंदगी का फैसला उस लड़की की हाँ पर निर्भर है। इस फूल में देवी माँ का प्रसाद है। देवी माँ चाहे तो आपको एक और मौका दे सकती है। तब तक इस फूल को आपके पास रखिए। पर अम्मा, अब तो आपके सारे पत्ते हमारे सामने खुल गए हैं। आप इस शादी से कुलदीप के वंश को सलामत रखने वाली थी ना? बाबा, हमारा कानू कैसा है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब ने कहा। आप चुप क्यों है बाबा? आप कुछ बोल का ही नहीं रहे बाबा, कुछ बताइए, हमारा कानू कैसा है? हमारे कान्हा के पास बहुत कम समय बचा है। वो हम सबको छोड़ के जा दिया है। उसके फेफड़ों ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोल रहे थे कि वो अब नहीं बचेगा। हमारे कान्हा के पास बहुत कम समय बचा है। जे नहीं हो सकता। बाबा कह दीजिए जे सब झूठ है, नहीं हो सकता बाबा। बाबा कुछ कहिए। मैया की मर्जी के आगे कोई क्या ही कर सकता है। नहीं, जे नहीं हो सकता बाबा। कुछ तो उपाय होगा ना इनका। अपने बच्चे को बचाने का सिर्फ अमीरों के पास ही उपाय होता है, गरीबों के पास कुछ नहीं होता। डॉक्टर कह रहे थे कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है अपने कान्हा की जान बचाने का। उसके फेफड़े बदलने होंगे, उसको ऑपरेशन करना होगा। और ऑपरेशन के लिए पूरे 40 लाख रुपए लगेंगे। कहाँ से लाएंगे पैसे? हम अपना पूरा घर बार भी बेच देंगे ना, तो इतने पैसे नहीं ला पाएंगे हम, नहीं इकट्ठा कर पाएंगे इतने पैसे। खाना नहीं, जे नहीं हो सकता। माता रानी हमारे कानों के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती। नहीं, कानू तो आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है।
शादी नहीं करना चाहते हैं।